रिकग्नाइज भी करेगी। आज देखें कि आलमी सतह पे मुसलमानों का अच्छा, ज़ियाउल्लाह खान में ये बताइएगा कि आज हुकूमत एक मरतबा फिर जो है मुज़ाकरात से पीछे हट गई है और कहा जा रहा है कि 9 मई की जब तक आप लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, नाक के साथ लकीरें नहीं निकालेंगे, उठक बैठक नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ नहीं बैठा जाएगा। इससे पहले हुकूमत खुद ही कह रही थी आप लोग नहीं बैठ रहे, अब आप लोग बैठ रहे हैं तो हुकूमत कह रही है 9 मई की मजम्मत कर दें। देखिए, मुज़ाकरात की हकीकत तो आपके सामने आज से कुछ महीने पहले भी खुली थी। हमने एक नहीं 2 मीटिंगें इनके साथ की थी। इनको कहा था पहली मीटिंग में भी और दूसरी मीटिंग में भी कि इमरान खान से मुलाकात करा दें। मुज़ाकराती कमेटी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, इनकी औकात तो इतनी है कि वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना करा सके, तो ये मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात बामैनी होंगे और उन मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा। इनकी ये सोच है, ये हकीकत है इनकी। आज अगर आप देखें कि जहाँ तक आप 9 मई की बात करते हैं, तो हकीकत में हम भी डिमांड करते हैं कि आपको 9 मई की माजरत भी करनी है, आपको 9 मई की माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि आपने बावर्दी हो के मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म पे हमला किया था, मुल्क की आला अदलिया पे हमला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपने दरवाजे तोड़े थे, आपने उनके शीशे तोड़े थे, आप CCTV फुटेज चुरा के लेके गए थे। आपने जो जुल्म इस कौम पे किया है, इस मुल्क पे किया है, इन अदालतों पे किया है, उसकी माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। 9 मई हकीकत में आपने किया है और आपको ही इसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप क्या वजूहात है हुकूमत जो है, हुकूमत मज़ाकरात में माफ़ी मंगवा लें, हुकूमत क्यों अपने मज़ाकरात आपको कहती रही और इन टाइम जो है आपको कह रही है कि नहीं, आप अच्छे बच्चे बने तो आपके साथ बैठा जाएगा, अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। हुकूमत अचानक क्यों रिवर्स हुई है? देखिए, 25 करोड़ लोग पाकिस्तानी जहाँ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो करोड़ों बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, वो तमाम के तमाम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ऑनर हैं। अब जिस बंदे के हाथ में ये कैमरे वाला फ़ोन है, ये मोबाइल है, वो सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया आप किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? एक एक बंदे को, यानी 25 करोड़ लोगों को आप कंट्रोल करेंगे, किसी को नहीं रोका जा सकता। आप अगर यहाँ से सूरज निकलता है और यहाँ से सोशल मीडिया स्टार्ट होता है, तो फिर जहाँ पे गरूब होता है वहाँ पे सूरज निकल रहा होता है। वहाँ से इमरान खान के हामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पाकिस्तान से मुखलिस पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, वो फिर वहाँ से सोशल मीडिया शुरू कर देते हैं। आप इस सोशल मीडिया को जितने भी जतन कर लें नहीं रोक सकते। आपने जब नेशनल मीडिया पे इमरान खान का नाम लेने की पाबंदी लगाई, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगाई, इमरान खान का पैगाम सेंसर करके चलाते थे, तो उस वक़्त इमरान खान ने फैसला किया था और हमें कहा था कि ठीक है, अब मेरा सोशल मीडिया ही इनको जवाब दिया करेगा। यानी ट्विटर अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट पे आप एक ट्वीट आता है तो वो ट्वीट से पूरी रियासती इदारे लरस जाते हैं, वो डर जाते हैं। एक ट्विटर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे की कर दी जाती है, आपको एक ट्वीट ही काबिल कबूल नहीं है, उससे आप खौफजदा है। अच्छा, तो इमरान खान की रिहाई का प्लान क्या है? कैसे रिहा करवाएंगे यहाँ से अडियाला से, कैसे रिहा करवाएंगे? देखिए, इमरान खान ने पहले दिन भी कहा था कि मैं इस पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून पे यकीन रखता हूँ और इन्हीं अदालतों के थ्रू मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा। लेकिन जब 26वीं आइनी तरमीम हो गई थी और जब 27वीं आइनी तरमीम हो गई है, तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने भी यकीन कर लिया है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अदालतें बेवकूफ़ हो चुकी हैं, इदारों को ज़रख़लीद ग़ुलाम बना लिया गया है। मिसाल आपके सामने इलेक्शन कमीशन की रखी, मिसाल आपके सामने अदालतों की रखी, लोअर जुडिशरी की रखी, जिसमें हुमायूं दिलावर जैसे जजेस को ला के बिठाया गया था। आज आप देखें कि जिस तरह परसों आपने 17 साल की सज़ा दी है, इस तरह सज़ाएँ होती हैं जिसमें ना मुल्ज़िम मौजूद हो, ना उसमें वकला मौजूद हो, ना उसके ऑब्ज़र्वर मौजूद हो, ना मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हो। आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या पैगाम दे रहे हैं? आप अपनी जग हसाई करा रहे हैं, अपने आप को संवारें, अपने आप को संभालें, वरना आपके कंट्रोल से ये हालात बाहर होने लगे हैं और अवाम पाकिस्तान जिसका हकीकी हक़ हुक्मरानी होता है, वो अपना हक़ हुक्मरानी छीनने के लिए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले अडियाला जेल गए हैं और गेट नंबर 5 के ऊपर गए हैं। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या मुलाकात होने के हवाले से क्या कहा गया है और कब तक आपकी मुलाकात मुतवक्के है? देखिए, मैं गेट नंबर 5 पे गया हूँ, मैंने रजिस्टर एंट्री कराई है, अपना नाम बताया है, उनको कहा है कि मेरा नाम मुलाकातियों की लिस्ट में आप ऐड कर लें।
تو وہ طریقہ کار ایک ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں 1 بجے کے بعد ملاقاتیں سٹارٹ ہوں گی, تو باقی آپ کے رفقا جو ہی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کی ملاقات ہو جائے تاکہ حالات نارمل ہوں. وہ پاکستان کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, جنہوں نے طاقت حاصل کرنی تھی, جنہوں نے نوٹیفیکیشن لینے تھے وہ لے لیے, اب گنگا الٹی بہنے والی ہے. اب یہی نون لیگ ہوگی اور یہی زرداری لیگ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ یہ مافیا بھی مانگیں گے, یہ ناک بھی رگڑیں گے, اور یہ تو کب تک آپ متوقع ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ کیا پیغام دیں گے خان صاحب کو, دیکھیں اور کیا کہیں گے آپ باہر کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, امید ہے کہ آج ہی ملاقات ہو جائے تمام لوگوں کی, اسپیشلی فیملی کی اور وکلاء کی, اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی. اور جو بھی عمران خان کا پیغام ہوگا وہ منوان باہر بھی آئے گا اور تسلیم بھی کیا جائے گا. تھینک یو.